हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर पुनः जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी एंड अदर डिफेंस में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आप लोग अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइजर नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो हो जाएगा आपका एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है निम्न में कौन सा मिलान क्या है, असत्य है? तो इसका राइट जो आंसर होगा दस्त ए कबीर ईरान, बिल्कुल सही है। कलहारी बोत्सवाना, नुबियन मरुस्थल सूडान, किजिल कुम सऊदी अरब, ये क्या है? असत्य है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका काकेशस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? इसका राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है निम्न में कौन द्रविड़ियन महाकाल की चट्टानें नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका धारवाड़। कौन सा होगा? धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 75 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्वी चंपारण। कहाँ होगा? पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि 80% है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, कह रहा है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। कितने में? 3 में। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? कह रहा है यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? हो जाएगा आपका डेन्यूब नदी। कौन सा? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1984 को हुआ। कब हुआ था? 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन हड़प्पा कालीन नगर है? इसका राइट आंसर होगा आपका गनेड़ीवाल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी में से सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका 434 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चट्टान शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका सूर्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा हम लोग का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, यानी कि इसमें से सभी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया?
इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी सहजानंद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर जो होगा आपका 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समावेशी समृद्धियों के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी कि इनमें से सभी क्या है, ये आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में राजकोषीय संकेतक नहीं है। राजकोषीय संकेतक क्या नहीं है, तो चालू खाते का घाटा, ये हम लोग का राजकोषीय संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन कर भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो हो जाएगा आपका घरेलू उपभोग के आधार पर। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, 38 होगा। कितना होगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं हम लोग। कह यह केंद्र सरकार का बैंकर, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, यह भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है, यह भी सही है। लेकिन इनमें से सभी सही होगा, उपयुक्त में से सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो होगा आपका सोनार। किसका? सोनार का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। इमली टाइट्रिक एसिड होता है, ये भी सही है। और हम लोग का टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये भी सही है। संतरा फॉर्मिक अम्ल की चींटी गए डंक में पाया जाता है, क्या हम लोग का, यही क्या हम लोग का गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यानी कि यही क्या होगा, नहीं होती है, यही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का पॉलीकट किसका मिश्रण होता है। पॉलीकट जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक उष्मीयमान किसका होता है, इसका राइट जो आंसर होगा आपका एलपीजी। किसका होता है? एलपीजी का। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव है कौन, तो है आपका प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कौन सा, तो है आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हीलियम को। किसको? हीलियम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका पॉलीएमाइड। कौन सा हो जाएगा? पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत, यानी कि लीवर। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इलियम में। कहाँ पर होता है, तो इलियम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इलियम में क्या होता है? अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में,
संकेत भेजने में यानी उपयुक्त में से सभी में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जस्ता। क्या होगा? जस्ता। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो हो जाएगा आपका रक्त। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 9 सितंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? जिसका राइट आंसर होगा आपका तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? करा निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? करा महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्राप्त होता है, सही है। करा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वो करता है, सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये क्या हम लोग का है? गलत है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, करा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन नियम द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 371 के ए के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 371 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो होता है हम लोग का 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन का, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, कि गलत है। बी हम लोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कि निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का लोकसभा और विधानसभा में। किसमें? लोकसभा एवं विधानसभा में नोटा का प्रयोग कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वियना। कहाँ पर? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो जानते हैं हम लोग चित्तरंजन दास को, यानी कि CR
दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरुंधति राय ने। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका गीतांजलि श्री। किसके लिए। गीतांजलि श्री। तो फ्रेंड्स आप लोग का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।